क्लास 10th गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। इसे हम क्लास 9th में भी पढ़ के आए थे। पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे। बहुपद किसे कहते हैं हमने क्लास 9th में पढ़ा था। मैंने आपको रिवीजन करने के लिए भी बोला था। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है वो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक जिनमें एक्स और वाई के पद होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात याद रखनी है, जैसे 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एक बहुपद है क्योंकि यहाँ पे चर कौन है? x, और चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है। अगर मैं एक नया ले लेती हूँ कोई बीजीय व्यंजक, जैसे 3√x + 5, बताइए बच्चों क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चर है, चर क्या है यहाँ पे? x, और अचर क्या है? 3 और 5। चर की घात यहाँ पर कितनी? अंडर रूट का मतलब कितनी पावर होती है बच्चों? 1/2। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1/2। इसीलिए यह बहुपद नहीं है। इसी तरह मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, x + 1/x = 4। क्या ये बहुपद है? यह बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस वाले x की पावर अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगी तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, जो कि पूर्णांक नहीं है, ये इंटीजर हो गया। इसकी घात केवल पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी ये बहुपद होगा। समझ में आ गया आपको? अब आप पहले तो ये पहचानना आपको पता होना चाहिए कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है बहुपद की घात किसे कहते हैं। तो बहुपद में चर की, जैसे आपको चर दिए होंगे, यहाँ आप एक वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। चर को वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में। एक वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होगा, या तो x या y, और चर की सबसे बड़ी घात जो होगी वो क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे ये देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। वैसे ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ा था। जैसे देखिए, पहले 2x - 3, पहले तो ये बताइए ये बहुपद है या नहीं? ये बहुपद है, क्योंकि चर की घात कितनी है? एक पूर्ण संख्या है। अब इसमें वेरिएबल x है, x की अधिकतम घात 1 ही है, इसीलिए इस पूरे बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 1। ठीक है। और ऐसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, √3x - 7। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, रूट केवल 3 के ऊपर है। अगर संख्या के ऊपर रूट लग रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x, इसकी घात कितनी है? 1, और तो कहीं x नहीं आ रहा, इसीलिए चर की अधिकतम घात कितनी है? 1, इसीलिए इसकी घात भी कितनी हो जाएगी? 1। और जो एक घात वाले बहुपद होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि जब हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है y² + 2। यहाँ पर चर क्या है? y, और तो कहीं y नहीं आ रहा, तो y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, इसलिए इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल x/3 - 2x² + 6। आपको केवल वेरिएबल्स पर ध्यान देना है। वेरिएबल क्या है? x, 2 जगह आ रहा है। यहाँ पर इसकी पावर 1 है और यहाँ पर इसकी घात 2 है। तो अधिकतम बड़ी घात कौन सी है दोनों में? 2, इसलिए इसकी घात क्या होगी? 2। जो मैक्सिमम पावर होती है उसको देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट और 2 घात वाले जो बहुपद होते हैं उनको क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद, क्योंकि इनकी घात कितनी होती है? 2। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 - x² + x³। यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? देखो, चर की 2 घात दे रखी है, एक तो 2 भी दे रखी है, एक 3 भी दे रखी है। अधिकतम कौन सी है? 3, इसलिए इसकी घात क्या होगी? 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल x³ - 2। यहाँ पर भी चर की अधिकतम घात कितनी है? 3, और जो 3 घात वाले बहुपद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब आप घात निकालना आसानी से सीख गए होंगे। अगला टॉपिक आता है बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। पहले इसकी डिफाइन समझते हैं। माना p(x) एक बहुपद है। बहुपद को डिनोट करने के लिए p(x) का मतलब यहाँ वेरिएबल क्या है? x है, x वेरिएबल, और x की टर्म्स में हमारा एक बहुपद है, तो हम उसको डिनोट करेंगे कैसे? p(x), p फॉर पॉलिनोमियल इन x। ओके। k एक वास्तविक संख्या है। k एक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि अगर x की जगह मैं k पुट कर दूं बहुपद में, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 0। तो k बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक। किसी बहुपद की जितनी घात होती है उसके अधिकतम, मैक्सिमम, उतने ही शून्यक होते हैं। मतलब जैसे किसी बहुपद की घात 2 है तो उसके अधिकतम 2 ही शून्यक होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। किसी बहुपद की घात 3 है तो उसके अधिकतम कितने शून्यक निकाल सकते हैं हम? 3 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। ठीक है।
अब देखिए, अब हम व्यापक रूप पढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि जिन बहुपद की घात 1 होती है उन्हें क्या कहते हैं हम, रैखिक बहुपद। तो इसको मानक रूप में, मानक रूप मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ए और बी हैं, इनकी जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, ये रैखिक बहुपद है क्योंकि यहाँ पर चर की घात कितनी है, 1, ठीक है बच्चों। लेकिन एक चीज़ विशेष याद रखने की है, यहाँ पर ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो फिर हमारे पास केवल कांस्टेंट बचेगा। यहाँ ए इज़ नेवर भी 0 और ए और बी दोनों कैसी संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। अब ऐसे ही द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखें तो कैसे लिखेंगे, पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। कॉफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक हिंदी में। एक्स स्क्वायर के साथ जिसका गुणा हो रहा है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, एक्स के साथ जिसका गुणा हो रहा है वो एक्स का कॉफिशिएंट है, और जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है उसे हम अचर पद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 हमारे कांस्टेंट है, ए बी सी, इन तीनों की वैल्यू वास्तविक संख्या होगी, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए, तभी वह द्विघात बहुपद रहेगा। क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, फिर ये रैखिक बहुपद बन जाएगा, ठीक है। अब हम शून्यक पढ़ रहे थे, तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं रैखिक बहुपद के शून्यक। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, पी ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 3। अब मैंने अभी शून्यक की डेफिनेशन आपको बताई थी कि k एक वास्तविक संख्या ऐसी होगी जिसके लिए पी ऑफ एक्स बराबर 0 होगा। तो मैं कोई k संख्या मान लेती हूँ और x की जगह k को रिप्लेस कर देती हूँ, तो ये हो गया 2k प्लस 3। यहाँ भी x की जगह क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 0। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से फिर k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ 3 प्लस का 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। अब -3 किसका कॉफिशिएंट था, x का। अगर हम इसे मानक रूप से मिलाएं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ax प्लस बी। तो -3 क्या था, कांस्टेंट टर्म थी, क्या, -b, ये b की वैल्यू थी। अगर हम इससे कंपेयर करें तो -b/a। इस प्रकार रैखिक बहुपद के शून्य व गुणांकों के बीच में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं कि जो शून्यक होगा वो किसके इक्वल होगा, -b/a। b का मतलब अचर पद और a का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x, किसमें, रैखिक बहुपद में, ठीक है। रैखिक बहुपद के शून्य व गुणांकों के बीच संबंध। इसी प्रकार द्विघात व त्रिघात बहुपदों के शून्यक व गुणांकों के बीच संबंध होता है। अब वो हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने ये आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था, ठीक है बच्चों। अब हम आगे पढ़ेंगे बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ये हम उनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, पी ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 3। तो मैं पी ऑफ एक्स को, ये जो भी वैल्यू आएगी इसको y मान लेती हूँ, क्योंकि यहाँ 2 डायमेंशन होंगी, x और y। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। 9th में आपने ये किया था, 9th में आपने क्या किया था, हमें एक ऐसी टेबल बनानी होती थी और मैंने आपको बताया था आप मैक्सिमम 3 वैल्यूज़ लीजिएगा, जिससे कभी गलती हो जाती है तो हमें उसका पता चल जाता है। क्योंकि 2 पॉइंट अगर हम लेंगे तो उनसे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कहीं भी ले लो तो गलती नहीं पकड़ में आएगी। लेकिन 3 पॉइंट लेंगे, अगर एक पॉइंट इधर उधर जा रहा है इसका मतलब पॉइंट निकालने में हमसे कहीं मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ x की जगह 0 रखा तो 2 × 0 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। अब देखिए हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। थोड़ा सा ग्राफ आपने 9th क्लास में भी बनाए थे, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज में आपको ग्राफ बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको ये ग्राफ बनाना नहीं है, ये केवल आपको समझने के लिए बना रही हूँ मैं, समझाने के लिए। तो सबसे पहले ग्राफ के हम 4 पार्ट्स करते हैं। 4 पार्ट्स क्यों करते हैं, ये 4 पार्ट जिस पॉइंट पर काटते हैं उसे क्या कहते हैं हम, ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। ये ओरिजिन हो गया हमारा। ये हमारी पॉजिटिव x एक्सिस होगी और लेफ्ट साइड में होगी -x एक्सिस, ऊपर y प्लस और नीचे y माइनस, ठीक है। अब हम देखिए अपने पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। x है 0 और y है 3। तो देखिए पहले हम यहाँ पे नंबर्स नोट कर लें, 1 2 3। हमेशा काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी, 0 से 1 2 3। इसी तरह 0 से ऊपर 1 2 3।
इधर लेफ्ट साइड में 0 से -1 -2 -3, नीचे -1 -2 -3। तो पहला पॉइंट है हमारा 0 और 3। x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, यहाँ, और y की वैल्यू 3। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 0 3। क्या हो गया ये पॉइंट 0 3, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1 5। तो x = 1 और y = 5 लेना है, तो थोड़ा और बढ़ा देते हैं, प्लस का 5 है तो ऊपर जाएगा। तो 1 की लाइन में आगे बढ़ेंगे और 5 की लाइन, दोनों इस बिंदु पर काट रही हैं, तो 1 5 ये हो गया। इसी तरह तीसरा पॉइंट है हमारा 2 7। 2 ये रहा और 7, तो 6 और 7। तो 2 की लाइन में आगे बढ़ेंगे और 7 वाली लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हमारा 2 7 हो जाएगा। इस प्रकार हम इन पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिला देते हैं। तो हमारा ये ग्राफ प्लॉट हो गया y = 2x + 3 का। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, इसीलिए इसका ग्राफ कैसा मिला हमें, स्ट्रेट लाइन। अब हमारा जो बहुपद था p ऑफ x = 2x + 3, ये बहुपद x में था, तो x अक्ष पर ये जो ग्राफ है जितने बिंदुओं पर काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। अभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्राफ देकर कि इसके कितने शून्यक है, ग्राफ देखकर बताइए। तो पहले तो आपको ये देखना है हमारा वेरिएबल कौन है। अब वेरिएबल वाली एक्सिस पर ही हम देखेंगे कि जो ग्राफ है वो उस एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। देखिए ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार काट रहा है और तो कहीं नहीं काट रहा, इसीलिए यहाँ पर इसके शून्यक कितने होंगे, शून्यक की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज, काउंटिंग बता रही हूँ, शून्यक की वैल्यू नहीं बता रही हूँ। शून्यक की संख्या होगी 1, यानी यहाँ पे कितने, इस वाली इक्वेशन में कितने जीरोज निकलेंगे हमारे, 1 0 निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। बहुपद 2x + 3 का शून्यक उस बिंदु, अशून्यक की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो x निर्देशांक होता है उसी पॉइंट का जहाँ ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो देखो ग्राफ ने x एक्सिस को किस पॉइंट पर काटा, -1 और -2 के बीच में। -1 और -2 के बीच में कौन सा बिंदु होगा, -1 1/2, यानी कि ये हो गया -3/2। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, शून्यक की वैल्यू हो जाएगी, और शून्यक के नंबर ऑफ शून्यक कितने होंगे, 1। अब आगे बढ़ते हैं, एक द्विघात बहुपद लेते हैं। p ऑफ x = x² - 3x - 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर x की अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं और देखते हैं किस वैल्यू के लिए इसका आंसर 0 आता है। जैसे देखिए मैंने x की वैल्यू 4 रखी है, तो 4 रखने पर क्या हुआ, आप 1 2 3 करके एक एक करके रख के देखिएगा, जिससे वैल्यू आंसर 0 आए उसी वैल्यू को हम पिक करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 4 रखी, तो यहाँ 4 का स्क्वायर, x जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ 4 पुट कर देंगे। 3 यहाँ पर 3 और x का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 × 4 -4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -12 -4। इसे सॉल्व किया तो क्योंकि माइनस के 12 और माइनस के 4 माइनस के 16 हो गए, और 16 में से 16 गए तो आ गया 0। इस प्रकार p ऑफ 4 की वैल्यू 0 आ गई। तो इसका एक शून्यक क्या मिल गया हमें, इस वाली इक्वेशन का एक शून्यक हो गया 4। अब ऐसे ही मैंने x की जगह -1 रखा, क्योंकि हम प्लस माइनस की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। -1 रखने पर भी ये 0 आ गया, तो इसका एक शून्यक क्या हो गया, -1। अब हम इसका ज़रा ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए इसके लिए मैंने टेबल बना रखी है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, -4। x की वैल्यू 1 रखूँगी तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -3 -4, तो ये -7, और -7 + 1 कितना हो जाएगा, -6। ऐसे ही x की वैल्यू -1 रखूँगी तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और ये +3 हो जाएगा। 1 और 3 कितने हो गए, 4, और 4 में से 4 गए तो 0। 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, -3 2 = 6, और -4, तो माइनस के 10 में से 4 गए तो माइनस के 6 बचे। ठीक है, अब ऐसे ही -2 रखा तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये +6 हो गया। तो 4 और 6 कितने हो गए, 10, 10 में से 4 गए तो कितने बचे, 6। इस प्रकार मैंने कुछ वैल्यूज़ निकाल के रख ली हैं। मैंने ज़्यादा वैल्यूज़ इसलिए निकाली हैं जिससे ग्राफ अच्छे से शो हो सके, क्योंकि द्विघात समीकरण का ग्राफ सरल रेखा नहीं होगी, वो एक वक्र होगा, उस वक्र को हम अच्छे से बता सकें, इसलिए मैंने इतनी सारी वैल्यूज़ इसमें ली हैं। अब आइए हम इस ग्राफ को देखते हैं। इस ग्राफ को भी मैं प्लॉट करके आपको बताती हूँ। ये ग्राफ आपको बनाने नहीं है, ये मैं केवल आपको समझने के लिए बता रही हूँ, जिससे कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ढंग से समझ में आ जाएं। ठीक है, आपको इन्हें समझना है।
और अगर आपके पास पुरानी ग्राफ कॉपी हो, आप मार्केट नहीं जाएंगे कॉपी लेने के लिए, अगर पुरानी ग्राफ कॉपी हो तो उसी पर ही उसमें पेज हो, या फिर पेज नहीं हो तो पुराने ग्राफ्स को मिटाकर उसमें इनको बनाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन घर में ही रहकर पढ़ाई करनी है, ये याद रखिएगा। हमने ग्राफ पेपर के 4 टुकड़े किए, बीच में ओरिजिन होता है, ओरिजिन के पॉजिटिव्स इधर साइड में +x, इधर -x, ऊपर +y और नीचे -y, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। अब देखिए हम नंबर्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और इधर भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। नंबरों की शुरुआत 0 से ही करनी है। बहुत सारे बच्चे ऊपर से 1 2 3 लिखना शुरू कर देते हैं, वो गलत होगा, ठीक है। -1 0 के बाद ही आएगा, -2 -3 -4 -5 और -6। इसी तरह नीचे -1 -2 -3 -4 -5 और -6। चलिए अब हमारा पहला पॉइंट क्या था, 0 -4, तो x 0 लेना है और y लेना है -4, तो ये हो गया हमारा 0 -4। दूसरा पॉइंट है 1 और -6, x 1 लेना है और y लेना है -6, तो वो पॉइंट हमारा यहाँ आ गया -6 की सीध में, ठीक है। तीसरा पॉइंट है -1 और 0, तो x पर -1 है तो x की दिशा में -1 चले और 0 y 0 यहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 2 और -6, 2 और -6, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आएगा, x 2 है और y -6 है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा -2 और 6, तो -2 ये रहा और +6 इसी की सीध में +6 ये रहा, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को जरा हम मिलाते हैं। देखिए वक्र में हमें थोड़े ज़्यादा से पॉइंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता वो वक्र किधर से किधर घूमेगा, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ आ गई। अब जरा मैं x की वैल्यू 6 और रख के देखती हूँ, क्योंकि ये इधर से जाएगी या नहीं जाएगा वक्र। तो x की वैल्यू अगर मैंने 6 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये 36 हो जाएगा, -18 -4, 18 और 4 22, 36 में से 22 गए तो कितने बचे, 36 में से 22 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 14, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। तो 14 तो हमारे ग्राफ पर नहीं आ पाएगी, तो 14 हमारे ग्राफ पर नहीं आ पाएगी, तो हम छोटी वैल्यू रखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 4 रख लेती हूँ, 4 रखेंगे तो आएगा 16 माइनस 4 × 12 -4, तो 16 में 16 गए तो 0, 16 में से 16 गए तो 0 आ गया, ठीक है। तो 4 पर वैल्यू क्या आ गई, 0, तो 4 पर ही देखते हैं, 4 पर y की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये इस तरीके से ग्राफ यहाँ से यूँ मुड़ता हुआ फिर ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। और भी वैल्यूज़ हम ऊपर ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो द्विघात समीकरण का ग्राफ है उसमें वेरिएबल x है, और x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पर, एक 4 पर और एक -1 पर। तो इसके 2 शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2। और ज़ीरोज़ कौन कौन से होंगे, एक तो x = -1 और एक x = 4, जिन पॉइंट्स पर ये x एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा। विशेष रूप से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी ग्राफ में वेरिएबल जो दे रखा है वो एक्सिस जितने पॉइंट्स पर कट करती है वही उसका क्या उतने ही उसमें शून्य। किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहां y = ax² + bx + c का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। जितने शून्यक होंगे ग्राफ उतने बिंदुओं पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये चीज़ आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट में काम आएगी, ठीक है। किसी द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक व न्यूनतम 0 शून्यक हो सकते हैं, और किसी त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं, और कम से कम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है बच्चों। अब एक्सरसाइज 2.1 में आपको कुछ ग्राफ दिए गए हैं, ठीक है। उन ग्राफ को देखकर देखिए क्वेश्चन 1 है, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y = p ऑफ x, यानी यहाँ वेरिएबल कौन है, x की जगह वो वेरिएबल y भी दे सकता है, तो हम y एक्सिस के कटान बिंदु देखेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल पॉइंट क्या दे रखा है, x। अगर आपको ऐसे दे दे p ऑफ y तो वेरिएबल पॉइंट क्या होगा, y, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल पॉइंट क्या है, x।
उसका ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, देखिए पहला ग्राफ आपके फर्स्ट पार्ट इस तरीके से है। एक्स चर है, ये हमें पता चल गया। अतः एक्स अक्ष को दिया गया ग्राफ किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। बताइए एक्स अक्ष को ये ग्राफ जो है वो किसी भी पॉइंट पर काट रहा है, नहीं काट रहा है ना, वाई अक्ष को काट रहा है केवल। तो वाई अक्ष से हमें कोई लेना देना नहीं है। अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0, क्योंकि वह किसी भी पॉइंट पर नहीं काट रहा। ठीक है बच्चों। ऐसे ही सेकंड वाले एग्जाम्पल में आपको ऐसे ग्राफ दे रखा है। इस स्थिति में ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर। अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। दूसरे ग्राफ में ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, देखो 1, एक्स अक्ष को 1, 2 और 3। तो यहाँ शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस को इसी तरीके से आप स्वयं करेंगे। ओके।